स्टार्ट यूनिट टू में अब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही हूँ, सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, लाइक एज आई टोल्ड यू कि दो टाइप्स के सर्किट होते हैं। एक होता है तुम्हारा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो तुमने यूनिट 1 में पढ़ा था, जैसे एनकोडर हो गया, और ये मल्टीप्लेक्सर हो गया, डी मल्टीप्लेक्सर हो गया, एडर हो गया, सब्ट्रैक्टर हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये सारे तुम्हारे किस कैटेगरी में आते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन इज कि कॉम्बिनेशनल में और सीक्वेंशियल में क्या डिफरेंस है ना, पता होना चाहिए तुम्हें। तो एज इट्स नेम सजेस्ट कि सीक्वेंशियल में सीक्वेंस मेंटेन हो रही है। सीक्वेंस का मतलब कि यहाँ पे मान लो तुमने कुछ यूज़ करा हुआ है, इसकी आउटपुट नेक्स्ट वाले की इनपुट बन रही है, फिर से इसकी आउटपुट नेक्स्ट वाले की इनपुट बन रही है, देन अगेन द सेम थिंग। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में हो रहा है। कॉम्बिनेशनल में तुमने अभी पढ़ा था, मक्स पढ़ा था या एडर पढ़े थे। मक्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम नंबर ऑफ इनपुट्स दोगे और तुम्हारी आउटपुट आएगी। मक्स में ऐसा तो नहीं होता ना कि मक्स की आउटपुट दूसरे मक्स की इनपुट बन रही है, नहीं होता ना, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज कि जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उसमें मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी इन द सेंस कि अगर तुम एक बिट को स्टोर करवाना चाहते हो तो वो एक बिट स्टोर हो जाएगी। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी मेमोरी नहीं होती। क्लियर। थर्ड डिफरेंस कि सीक्वेंशियल सर्किट में हम क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं। क्लॉक पल्स किस तरह से होती है, ये जैसे ये डिजिटल की दुनिया में हम सप्लाई के नाम पे क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल की दुनिया है, इलेक्ट्रिकल में तुम 220 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, तभी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। बट डिजिटल के टर्म्स में हम क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं। देखो अगर ये नीचे होता है तो क्या होता है, 0, और ऊपर होता है तो क्या होता है, 1। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम कोई भी क्लॉक पल्स प्रोवाइड नहीं करते। क्लियर। तो कभी कभार जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिफरेंस बताओ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक सीक्वेंशियल सर्किट का अगर डिफरेंस या कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो उसका एक डायग्राम भी बना देना कि सीक्वेंशियल सर्किट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशनल ओनली। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है, उसको हमने किससे कनेक्ट करा हुआ है, मेमोरी से कनेक्ट करा हुआ है, मेमोरी एलिमेंट, और उसके अक्रॉस हमारे पास क्या आ रही है, आउटपुट आती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इनपुट, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, आउटपुट। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल। कुछ भी थ्योरी का आता है, जैसे डिफरेंस ही पूछ लिया तो उसमें भी तुम ये बना सकते हो। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हें क्लॉक पल्स प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले तुम्हें क्लॉक पल्स के बारे में पता होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, क्लॉक पल्स को हम इस तरह से शो करते हैं, 0 1 0 1, ठीक है। ये जो नीचे होता है ये होता है 0, ऊपर होता है तो क्या होता है, 1 होता है। नीचे के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के लिए लो रिप्रेजेंट करते हैं कि बेसिकली सिग्नल लो है, और 1 होता है तो 1 के लिए हम हाई रिप्रेजेंट करते हैं कि सिग्नल तुम्हारा हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 0 से 1 पे जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर एज को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग एज। क्या बोलते हैं, लीडिंग एज। और यहाँ पे तुम्हारा हाई से लो जा रहा है, तो जब हाई से लो जाता है तो उस पर्टिकुलर एज के लिए हम क्या बोलते हैं, फॉलिंग एज। क्या बोलते हैं, फॉलिंग एज, ठीक है। और तुम्हारी एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, जब तुम्हारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइकिल आती है। जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव साइकिल है, एक पॉजिटिव, तो ये तुम्हारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई इन अ टी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद तुम्हारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे मार्क कर लेना, ठीक है।
फ्लिप फ्लॉप को फर्दर बेसिकली मैं बताती हूँ फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप एक तरह का डिवाइस है जिसमें तुम स्टोर कर सकते हो अपनी मेमोरी को, मतलब कोई भी एलिमेंट को स्टोर करना है तो। फ्लिप फ्लॉप दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, या तो होगा हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप, किसी किसी बुक में एसआर फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है या किसी बुक में आरएस फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, एक ही बात है। हेयर एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके का ऐसा कुछ एब्रिविएशन ही है। उसके बाद आता है हमारे पास एक मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ये भी एक कैटेगरी है। उसके बाद एक और फ्लिप फ्लॉप आता है टी फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप को हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं F/F, टी स्टैंड्स फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। और उसके बाद एक और फ्लिप फ्लॉप आता है दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप का है स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं तुम्हारे इसमें सिलेबस में देखूंगी तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ऐसे लिख दिया फ्लिप फ्लॉप, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप आएगा, ठीक है। तो सारे ही फ्लिप फ्लॉप तुम्हें करने पड़ेंगे, मास्टर स्लेव का इन्होंने अलग से लिख दिया, ठीक है। और बस ये यहाँ तक फ्लिप फ्लॉप वाला टॉपिक तुम्हारा यहाँ तक चलेगा, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले वन बाय वन मैं एक फ्लिप फ्लॉप बता रही हूँ। सबसे पहला जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो है तुम्हारा एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप को तुम यूजिंग नैंड गेट भी बना सकते हो और नोर गेट भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, अगेन वेरी करता है बुक टू बुक। तो जनरली जो मोस्ट प्रेफर्ड होता है वो होता है नैंड गेट, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना है, ध्यान से देखना। तुम्हें क्या बनाना है, दो नैंड गेट बनाने हैं, दो नैंड गेट ऊपर बनाने हैं और दो नैंड गेट नीचे बनाने हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इनपुट में हम इसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास S और यहाँ पे क्या आ जाएगा R। आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे करेंगे Q से और यहाँ पे करेंगे Q बार से। अब जो ये कितने फ्लिप फ्लॉप, ये कितने नैंड गेट हो गए, 4 नैंड गेट हो गए। फर्स्ट नैंड गेट, सेकेंड नैंड गेट, थर्ड नैंड गेट और फोर्थ नैंड गेट। इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाती है और इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाती है, ठीक है। हेयर S स्टैंड्स फॉर सेट और R स्टैंड्स फॉर रीसेट। और मैंने तुम्हें बताया था कि इन वाले डिवाइसेस में हमें क्लॉक पल्स भी प्रोवाइड करनी है, तो जो स्टार्टिंग के नैंड गेट होते हैं उसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्लॉक पल्स। क्लॉक को शॉर्ट में CLK बोलते हैं, ठीक है। Q एंड Q बार शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब Q की वैल्यू अगर 1 है तो Q बार की क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब नेक्स्ट देखो, ये क्लॉक इनेबल पिन की तरह काम करती है। बेसिकली इनेबल पिन मैंने मल्टीप्लेक्सर में बताया था। अगर मैं इसका एसआर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगी तो ब्लॉक डायग्राम में तुम्हें क्या बनाना है, जितनी इनपुट्स हैं और जितनी आउटपुट्स हैं। तुम्हें पता है आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करा हुआ है, Q और Q बार से। इनपुट, दो इनपुट दी हुई है SR और एक तुम्हारी दी हुई है क्लॉक की फॉर्म में। सो दिस इज द सिंबल फॉर SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल तुम्हें पता है कि कैसे बनती है, जितने इनपुट्स हैं और जितने आउटपुट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास एक S इनपुट है, R आउटपुट है, S इनपुट है और R इनपुट है। ये देखो यहाँ पे S और R इनपुट है और यहाँ पे देखोगे तो Q और Q बार आउटपुट है। तो अब हम यहाँ पे आउटपुट Q और Q बार ना लिख के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Qn+1 और Qn+1 बार। देखो मतलब क्या है, ध्यान से समझना। Qn का और Qn बार +1 का, एक होता है हमारे पास Qn और एक होता है Qn+1। Qn अगर तुम्हारे पास प्रेजेंट स्टेट है तो Qn+1 क्या होगी, उससे नेक्स्ट स्टेट होगी, +1 हो गया ना, तो नेक्स्ट स्टेट होगी। अब मान लो कि अगर तुम्हारे पास Qn+1 प्रेजेंट स्टेट है तो Qn वाली स्टेट जो होगी वो कौन सी होगी, इससे प्रीवियस स्टेट होगी,
पहले वाली तो कुछ भी लिख सकते हो, मतलब एक समझाने का तरीका है। बट आउटपुट हम हमेशा क्या लिखते हैं, हमें क्या चाहिए होती है आउटपुट, हमेशा नेक्स्ट स्टेट की। तो इस कंडीशन में हमने क्यू एन को क्या माना है, करंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, और क्यू एन प्लस वन हमारी नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, क्लियर। ट्रुथ टेबल तुम्हारी इसी की ही बनेगी। अब इसके बाद तुम्हें एक चीज़ और पता है, हमने एक और इनपुट दिया है इनेबल पिन। एक चीज़ और पता है कि अगर तुम्हारे पास दो पॉसिबल इनपुट हैं, तो दो इनपुट है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बताओ। अगर तुम्हारे पास दो इनपुट है तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कैसे लिखते हैं, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक ऑप्शन बनेगा कमेंट्स का। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें जुगाड़ वाला तरीका बता देती हूँ, क्योंकि मैं समझाऊंगी और फिर भी बच्चे याद ही करके जाते हैं, तो पहले मैं वो याद वाला तरीका बता देती हूँ कि देखो अगर यहाँ पे सेट 0 है तो आउटपुट भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये ध्यान रखना। फिर से बोल रही हूँ मैं, मतलब इसका लॉजिक बताऊंगी कि क्यों आया कैसे आया, पहले मैं रटने वाला चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली बच्चों ने यही करना है कि सेट 0 है तो क्यू एन प्लस वन भी क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर सेट 1 है तो क्यू एन प्लस वन भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अगर ये 0 है तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, ये 1 है तो ये क्या आएगा, 0। गॉट इट। अब देखो कमेंट्स में क्या लिखना है, अगर तुम्हारा सेट 0 है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक है सेट और एक है रीसेट। इस वाले केस में हमारा कौन एक्टिव है, रीसेट एक्टिव है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, रीसेट कंडीशन। और इस वाले केस में हमारा कौन एक्टिव है, सेट एक्टिव है, तो हमें क्या लिखना है, सेट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट केस पे आ जाओ। फर्स्ट केस में 0 0, मतलब अगर तुमने कुछ भी इनपुट नहीं दी, अगर तुमने कुछ भी इनपुट नहीं दी तो आउटपुट क्या आएगी, जो इससे पहले वाली स्टेज पे होगी वही आएगी ना। मतलब मान लो तुमने रूम में एंटर करा और रूम में तुमने फैन ऑन ही नहीं करा, तो पहले से क्या होगा, पहले क्या होगा, मतलब वही सिचुएशन होगी जो ऑलरेडी पहले से है। तो अगर क्यू एन प्लस वन तुम्हारी प्रेजेंट आउटपुट है तो उससे प्रीवियस आउटपुट क्या होगी, क्यू एन होगी। अभी मैंने बताया ना, अगर तुमने कुछ भी इनपुट ही नहीं दी तो आउटपुट क्या आएगी, जो पहले से ऑलरेडी चल रही है। क्यू एन प्लस वन अगर तुम्हारी प्रेजेंट आउटपुट है तो उससे पहले क्या होगी, क्यू एन ही होगी, अभी मैंने बताया था। तो ये क्यू एन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू एन बार। इनपुट नहीं दी तो आउटपुट क्या आएगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। गॉट इट। इनेबल पिन 1 1 है तभी ये सारे काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते। बस एक ध्यान रखना कि लास्ट में जो स्टेज आएगी 1 1, इसमें तुम्हारा पास क्या आएगा, इन मैं लिख देती हूँ, इन डिटरमिनेट, मतलब अवॉइड दिस कंडीशन। देखो मैंने अभी तुम्हें जुगाड़ वाले तरीका बताया, मैं ये पूरा टेबल बताऊंगी इससे कि कैसे आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नैंड गेट की टेबल बना लेते हैं। एक बार पहले ये लिख लो। अब देखो मैं इसका लॉजिक बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ नैंड गेट है तो नैंड गेट की टेबल बना लो। ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1 आउटपुट वाई, तो 0 इंटू 0 0 होता है, नैंड में क्या हो जाएगा 1, 0 इंटू 1 0, नैंड में 1, 1 इंटू 0 0 1, नैंड में 1, और ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारी कोई भी इनपुट एक 0 आ रही है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें फिलहाल सेकंड वाला केस करके दिखा रही हूँ, जिसमें s की वैल्यू क्या है 0 और r की वैल्यू क्या है 1। तो मैं यहाँ पे फॉर द वाइल बिंग पुट कर देती हूँ s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1। ठीक है, एक मिनट। s की वैल्यू क्या है 0 और r की वैल्यू 1। ध्यान से देखना, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, और एनेबल पिन तो ऑब्वियसली क्या है 1 है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम एक भी इनपुट 0 दे रहे हो तो आउटपुट क्या आएगी नैंड गेट में, एक भी इनपुट 0 दे रहे हो
तो आउटपुट क्या आएगी नैंड गेट में 1। ये लॉजिक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा पेपर में, मतलब ऐसे याद रहता नहीं है, मतलब ऐसे टेबल बना लेना और फिर याद आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है क्लियर। ये 1 उठ के यहाँ पे गया, ये 1 थर्ड नैंड गेट की इनपुट बन गया। अब तुम्हें पता है कि अगर ए की इनपुट है 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 0, क्योंकि अगर हम नैंड गेट में सिंगल इनपुट देते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर नॉट गेट में तुम 1 दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये 0 उठ के यहाँ तक ट्रेवल करके गया, ये 0 आ गया यहाँ पे ये देखो 1 है, तो 1 ऊपर क्लॉक भी 1 है, तो अगर दो इनपुट 1 हो रही है तो आउटपुट क्या आएगा, दो इनपुट अगर 1 हो रही है तो आउटपुट क्या आएगा 0 0 ही आएगा ना। तो ये 0 उठ के यहाँ पे गया। अब 4 नैंड गेट की इनपुट देखो, 4 नैंड गेट की इनपुट क्या है 0 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। तो इससे तुम्हारा क्या आ रहा है, Q की वैल्यू 0 और Q बार की वैल्यू 1। टेबल पे आ जाओ, यही बताया था मैंने, सेट वाली कंडीशन में Q की वैल्यू 0 और Q बार की वैल्यू 1, ठीक है। एक्चुअल में ये ऐसे लॉजिक चलता है जो मैंने पहले तुम्हें याद करवाया है, बट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स वो सिर्फ ऐसे ही याद कर लेते हैं जैसे मैंने याद करवाया है। 1 की आउटपुट क्या आ जाएगी 0 0, यहाँ से ट्रेवल करके गया, एक भी अगर 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगी 1। ये 1 उठ के यहाँ आ गया, 1 की यहाँ पे है 0, ये कितना हो गया 0, 1 और 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। अब देखो क्या Q की वैल्यू और Q बार की वैल्यू सेम आ सकती है, बट यहाँ पे आ रही है Q की भी वैल्यू 1 है और Q बार की भी वैल्यू 1 है, इसीलिए इस केस को हम क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट, की अवॉइड दिस कंडीशन, कि ये गलत आ रहा है, ठीक है। अब बाकी के केसेस एक बार खुद करके देख लेना, मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया, बाकी तुम ऐसे प्रॉपर शो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। मेनली जो देखा जाता है वो ये डायग्राम देखा जाता है और ये ट्रुथ टेबल देखी जाती है। दो केसेस ऐसे लिख देना, ठीक है, जैसे मैंने दो केसेस करवाए हैं, सारे केसेस मत करना, ऐसे करके कर देना कि केस 1 एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट नैंड गेट की आउटपुट इतनी आ रही है, सेकंड की इतनी आ रही है, थर्ड कितनी आ रही है, फोर्थ कितनी। फिर केस 2 एस की वैल्यू जो भी है, फिर केस 3, यही वाली चीज़ बेसिकली लिखनी है, ठीक है क्लियर। बोलो कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे आते हैं। सारे फ्लिप फ्लॉप मैं इसी में ही कवर करवा दूंगी। नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप आता है वो तुम्हारा आता है जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जे के फ्लिप फ्लॉप भी ऑलमोस्ट सेम वैसे ही होता है जैसे एस आर है। फिर से क्या करो, 4 नैंड गेट बनाओ, एक डिफरेंस है बस इसमें, ऑलमोस्ट सब सारा सेम है। यहाँ पे इनपुट में क्या हो जाएगा जे, यहाँ पे क्या हो जाएगा के, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 नैंड गेट बना लिए। आउटपुट क्या आएगी Q और यहाँ पे क्या आएगा Q बार आएगा, और इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, एनेबल पिन से क्लॉक के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक तो देखो तुम कहोगे कि मैम यहाँ तक तो बिल्कुल SR की तरह ही है, राइट। अब जो चेंजेस आएंगे मैं वो चेंजेस बना रही हूँ। Q बार को की आउटपुट तुम्हारी किससे कनेक्ट होगी, J से, ठीक है। सिमिलरली Q की आउटपुट तुम्हारी किससे कनेक्ट होगी, K से। ये चेंज है बस SR में और JK में, ये रेड लाइन का, बाकी सब कुछ क्या है सेम है। अब देखो इसके बाद इसकी क्या बनेगी, ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल में वही जैसे हमने SR की बनाई थी, इनपुट्स हैं, इनपुट ले लेते हैं, कितने इनपुट हैं J K Q और Q बार। J बना लो, K बना लो, Q बना लो, Q बार बना लो, अगेन Qn+1 और Qn+1 बार बनेगा जैसे हमने पहले SR की टेबल में बनाया था, ठीक है।
फिर से बताओ, सबसे पहले वो जुगाड़ वाला तरीका बता दूं या पहले ये समझाऊं? हम्म। 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1, यही बनेगा। इनपुट दो हैं तो मतलब 4 पॉसिबल केसेस हैं। अब देखो, फर्स्ट सेम उसकी तरह ही है जुगाड़ वाला, कि अगर j की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। और अगर j की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। इसमें भी ऐसे ही देखा था, अगर s की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा था? 0। और s की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा था? 1। सेम प्रोसीजर है। ये 0 है तो ये 1 आएगा, ये 1 है तो ये 0 आएगा। और 0 0 मतलब तुमने कुछ भी इनपुट नहीं दी, कुछ भी इनपुट नहीं दी तो मत। प्रीवियस स्टेट क्या होगी? Qn और Qn बार। और उसके साथ में यहाँ पे लिखना होता है कमेंट्स। ठीक है, पेपर में एग्जैक्टली ऐसे ही बना के आनी है। कमेंट्स में क्या आएगा? नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये 0 है तो क्या आएगा? रीसेट। और ये 1 है तो क्या आएगा? सेट। जैसे टीवी के रिमोट को सेट करते हैं ना, 0 मतलब रीसेट कर रहे हैं, 1 मतलब सेट कर रहे हैं। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या आएगा? अगर 1 1 दिया है तो उल्टा हो जाएगा। Qn है तो क्या आ जाएगा? पहले कितनी थी आउटपुट? Qn क्या आ जाएगी? Qn बार। और यहाँ पे Qn बार थी तो कितनी आ जाएगी? Qn। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टॉगल। टॉगल मतलब चेंज हो रहा है, वो चेंज इन द सेंस कि जैसे टॉगल मतलब क्या होता है, कभी कि अगर तुम j और k की वैल्यू 1 1 दे रहे हो तो आउटपुट चेंज हो रही है। 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 1 0 1 0, और वो बहुत टाइम तक ऐसे ही चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द साइकिल। ठीक है। और ये इनेबल पिन है, इस केस में भी क्या रहेगा? 1 1 1। गॉट इट? ये बनाओ ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट वाला है क्या? नेक्स्ट हमारे पास आएगा मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप बोलो। तुम्हारे सिलेबस में मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के नाम से है तो इसलिए मैंने मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन बोला। इसमें देखो, मास्टर मतलब मालिक, स्लेव मतलब नौकर। इसका मतलब क्या है कि मास्टर कमांड देगा तो स्लेव को वो ही करना पड़ेगा, राइट? यही है। तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करते हैं। एक हमारा होता है जेके फ्लिप फ्लॉप और एक हमारा होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप। कंबाइन करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाओ एक जगह, उसको पेस्ट कर दो। और एक तुम्हारा था जेके फ्लिप फ्लॉप, उसको बनाओ और उसको पेस्ट कर दो। मैं पूरा यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ। और सारे को कंबाइन कर दो। ठीक है, इसकी आउटपुट, इसके इनपुट, इसके आउटपुट, इसके इनपुट, 4 नैंड गेट ये हो गए, 5 6 7 8 ये हो गया। क्लॉक पल्स एनेबल से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया था जे के फ्लिप फ्लॉप बनेगा तो जे यहाँ पे, के यहाँ पे। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब ये ध्यान देखना कि क्या कर रही हूँ मैं आगे। क्यू बार की आउटपुट तुम्हारी किससे कनेक्ट हो जाएगी? जे से। ठीक है, सिमिलरली क्यू की आउटपुट तुम्हारी किससे कनेक्ट हो जाएगी? के से। क्लियर? अब उसके बाद हमें इनेबल पिन को आपस में कनेक्ट करना है। इनेबल पिन में इसका इनेबल पिन के आगे हम नॉट गेट लगाएंगे और वो एसआर फ्लिप फ्लॉप के आगे कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं चाहती हूँ कि एक टाइम पे एक ही फ्लिप फ्लॉप काम करे, या तो ये वाला काम करेगा या फिर ये वाला काम करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसे कैसे करेगा। मान लो अगर मैंने इनेबल पिन 1 दी, अगर इनेबल पिन 1 दी तो 1 यहाँ से ट्रेवल करके आया, यहाँ से नॉट गेट से क्या हो गया? 0।
तो यहाँ पे इनेबल पिन कितना हो गया 0। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या अब ये पर्पल वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा? अगर इनेबल पिन तुम्हारी 0 है तो मैंने बताया था कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। उल्टा ले लो अब केस, अगर मैंने इनेबल पिन 0 दे दी, ठीक है, तो ये 0 से क्या हो गया 1 हो गया। तो जो फर्स्ट ग्रीन वाला फ्लिप फ्लॉप है ये वाला काम करेगा क्योंकि इसकी इनेबल पिन क्या है 0, और यहाँ से उठ के यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो पर्पल वाला काम करेगा। तो इसका मतलब है एक टाइम पे एक ही फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। 0 दोगे तो तुम्हारा पर्पल वाला काम करेगा, और अगर 1 दोगे तो तुम्हारा ग्रीन वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो एक टाइम पे एक मास्टर की तरह बिहेव कर रहा है और एक स्लेव की तरह, मतलब जो काम कर रहा है वो मास्टर है, जो काम नहीं कर रहा, जो उल्टा बोल गई ना, जो काम कर रहा है वो स्लेव है और जो काम नहीं कर रहा वो मास्टर है। ठीक है, क्लियर है? अब समझ में आ गया इसे मास्टर स्लेव क्यों बोला है। ये बनाओ एक बार ध्यान से डायग्राम। नेक्स्ट इसकी भी टेबल सेम रहेगी जो ये वाली जेके वाली थी, तो मैं दोबारा नहीं बनानी, एग्जैक्टली यही बनानी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डी फ्लिप फ्लॉप पे। डी स्टैंड्स फॉर, अब डी फ्लिप फ्लॉप में भी तुम्हारा कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होगा? एसआर फ्लिप फ्लॉप ही यूज होगा। देखो कैसे, सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाओ, 4 नैंड गेट्स, इसकी आउटपुट इससे, इसकी आउटपुट इससे, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और इनपुट है। अब ये एक चीज का ध्यान रखना कि ये तो यहाँ तक तो तुम्हारा बन गया एसआर, ठीक है, क्यू हो गया, क्यू बार हो गया, ये एस हो गया और ये आर हो गया। अब इसको हमें डी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी की जो भी इनपुट होगी वो तुम्हारी एक और नैंड गेट लगेगा, वो तुम्हारी आर से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 1 इनपुट दूंगी तो एस की वैल्यू क्या जाएगी 1 और आर की वैल्यू क्या जाएगी 0, क्योंकि अगर हमारा नैंड गेट होता है, नैंड गेट में हम सिंगल इनपुट देते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? नॉट गेट की तरह, राइट। और अगर मैं एस की वैल्यू 0 दूंगी तो आर की वैल्यू बताओ कितनी जाएगी? अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू 0 दूंगी तो r की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज ऐड करने से, हमारा ब्लैक वाला पोर्शन ऐड करने से क्या बन गया? नैंड गेट। और यहाँ पे अगेन एनेबल पिन लगा दो। डी फ्लिप फ्लॉप का अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक डायग्राम देखो क्या होगा? डी इनपुट, आउटपुट में क्यू और क्यू बार और इनेबल पिन। ठीक है, अब इसमें देखो अगर तुम d की वैल्यू 1 दे रहे हो तो आउटपुट क्या आएगी बताओ मुझे। अगर तुम यहाँ पे, ये d है, d स्टैंड्स फॉर इनपुट या डेटा, अगर d की वैल्यू तुम 1 दे रहे हो तो मुझे आउटपुट q की वैल्यू बताओ पूरा सॉल्व करके। देखो अगर तुमने यहाँ पे ये 1 है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 0 यहाँ से ट्रेवल करके 0, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा 1, राइट। ये 1 उठ के यहाँ पे गया 1, यहाँ पे देखो अगर यहाँ d की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, राइट। 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, दो इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो अगर बेसिकली d की वैल्यू तुम 1 दे रहे हो तो q की भी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, राइट। और अगर d की वैल्यू 0 दे रहे हो तो q की भी वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। तो डेटा में हम जो डेटा देते हैं वही हमारा आउटपुट बन के आता है। अब उसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है। एक इनपुट जाएगी तुम्हारी d और एक इनपुट जाएगी आउटपुट आएगी तुम्हारी qn+1, एक आउटपुट आएगी qn+1 बार। ठीक है, तो d में अगर तुमने 0 दिया है तो आउटपुट क्या आएगी बताओ? 0 ही आएगी। ये कितना आएगा 1 आएगा। d अगर 1 दिया है तो आउटपुट कितनी आएगी 1, ये क्या आएगा 0। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? अगर qn 0 आ रहा है तो रीसेट वाली कंडीशन हो गई, और अगर qn+1 ये 1 आ रहा है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? सेट कंडीशन हो गई। ठीक है,
ये बन गई इसकी ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट अब हम अपने लास्ट फ्लिप फ्लॉप पे आते हैं, दैट इज टी फ्लिप फ्लॉप। अब देखो, टी स्टैंड्स फॉर टॉगल, राइट। टॉगल में जैसे मैंने बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या बनाया है, एस आर, और टी फ्लिप फ्लॉप में हम क्या बनाएंगे, जे के फ्लिप फ्लॉप। उल्टा चलता है, टी डी फ्लिप फ्लॉप में एक की इनपुट 1 है तो दूसरे की क्या है, 0। टॉगल में सेम रहेगी, सेम इन द सेंस जैसे मैं टॉगल का ब्लॉक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। जे के इनपुट, आउटपुट में क्या आएगा, क्यू, क्यू बार। हम क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से हम क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं। क्लॉक पल्स बाद में बताऊंगी डिटेल में क्या से क्या होती है। और इसमें हम जो भी इनपुट आएगी टी में, वही सेम इनपुट जाएगी के में। मान लो अगर टी मतलब 1 मैंने इनपुट में दिया है तो 1 ही तुम्हारी जे में जा रही है और 1 ही तुम्हारी के में जा रही है, राइट। इसमें क्या था, उल्टा था, कहाँ गया, इसमें क्या था, उल्टा था। अगर मैं 1 इनपुट दे रही हूँ तो 1 एस में जाएगी और आर में कितनी जा रही थी, 0, राइट। तो मैंने ये इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया है। ये बड़े वाला डायग्राम तुम बनाओ, पहले पूरा जेके फ्लिप फ्लॉप बनाओ, फिर टॉगल में दिखाओ। करो एक बार कॉपी में। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है। अब बस तुम्हें क्या डिफरेंस है, जे के पूरा बना लिया, जे और के को आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है। जे और के को आपस में कनेक्ट कर दो, तो इसका मतलब क्या है, अगर टी 1 दे रहे हो तो जे की वैल्यू 1 है तो के की भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। और अगर टी की वैल्यू 0 दे रहे हो तो जे की वैल्यू 0 है तो के की भी वैल्यू कितनी आएगी, 0। बट आउटपुट में हमेशा उल्टा आएगा क्योंकि इसका नाम ही है टॉगल। अगर यहाँ पे इनपुट में 1 दे रहे हो तो आउटपुट में कितना आएगा, 0। और अगर इनपुट में 0 दे रहे हो तो आउटपुट में कितना आएगा, 1। चाहे बना के देख लो अपना, बाकी मैं टेबल बता देती हूँ। ट्रुथ टेबल जे के आउटपुट क्या आएगा, क्यू एन प्लस 1। तो जे के नहीं, टी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक मिनट, टी से। अगर टी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, क्यू एन। और अगर टी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, क्यू एन बार। यहाँ पे लिख लेना टॉगल और यहाँ पे लिख लेना नो चेंज। कि फ्लिप फ्लॉप पे बेस देखो तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है एंड टर्म, नहीं मिड टर्म का, ये एक्सप्लेन डिजाइनिंग ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या है, बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। तुम्हारे पेपर में क्या आती है, कन्वर्जन। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। क्या आती है, कन्वर्जन मेनली आती ही आती है। टी को जेके में, जेके को डी में, या जेके को एसआर में, एसआर को जेके में। तो ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, इसका फिक्स्ड मेथड होता है, ठीक है। एक ये आ गया। दूसरी चीज देखो, काउंटर भी तुम्हारे किससे कनेक्टेड है, फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। ये क्या है, काउंटर फ्लिप फ्लॉप से। तीसरी चीज जैसे इन्होंने, और अगर देखेंगे तो फ्लिप फ्लॉप में इन्होंने और क्या पूछा हुआ है, अगेन मोड 5 एसिंक्रोनस काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, तो ये भी है। कोई भी डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ, ये रहा, ये भी कन्वर्जन है, कन्वर्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप। तो कन्वर्जन के लिए तुम्हें बेसिक फ्लिप फ्लॉप आने चाहिए। और बाकी फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड ये भी तुम्हारा काउंटर से फ्लिप फ्लॉप है। ये देखो यहाँ पे पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप एंड शो हाउ द रेस अराउंड कंडीशन इज एलिमिनेटेड इन इट। रेस अराउंड कंडीशन अभी मैंने बताई नहीं है, वो मैं बता दूंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे भी कन्वर्जन पूछी हुई है, रियलाइज जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। या फिर यहाँ पे पूछा हुआ है, एडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप ओवर एन एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो ये सारे मैं अभी मैंने बेसिक बताया है, उसके बाद मैं कन्वर्जन बताऊंगी, कन्वर्जन के बाद मैं काउंटर से फ्लिप फ्लॉप बताऊंगी, और उसके बाद मैं पीवाई क्यूज लूंगी, और ये सारी जो जो छोटे छोटे थ्योरी वाले क्वेश्चन है ये कवर कर दूँ।